students, good morning. Standard 5th subject English unit number 11. यूनिट नंबर 11 के जो लेसन था उसके 3 पार्ट थे वो हमने अगले वीडियो में देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कबुक। तो बच्चों आप पेज नंबर 103 निकालो। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कबुक। सबसे पहले जो पैराग्राफ है वो हमारा है, जो हमने 2 पैराग्राफ लिए थे, कल्प वृक्ष और चत्य वृक्ष वाला, और उसमें बहुत सारे ट्रीज थे, जो सेकंड ट्री है वो तो उसके है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द हिंदूज कंसिडर्ड द ब्लैंक ट्री एज अ सेकंड ट्री, यानी कि हिंदू के लोग हैं, मतलब हमारे हिंदू कौन से ट्री को पवित्र ट्री, कौन से वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानते हैं? तो अशोक। कौन से ट्री को? अशोक, क्योंकि उसमें से हम तोरण बनाते हैं और पूजा करते हैं, इसलिए। ब्लैंक वॉज बोर्न अंडर द अशोक ट्री इन लुम्बिनी। लुम्बिनी में अशोक ट्री के नीचे किसका जन्म हुआ था? तो लॉर्ड बुद्ध, यानी कि बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ है और उसकी ब्लैंक से लॉर्ड ब्लैंक इज प्लेस्ड बाय बेल लीफ ऑफरिंग। किसको बेल के पत्ते ऑफर किए जाते हैं, मतलब कि देने के लिए बोला जाता है? तो शिव भगवान को। कौन से भगवान को बेल के पत्ते चढ़ते हैं? शिव भगवान को। द ब्लैंक ट्री इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड कृष्णा। कौन सा ट्री, कौन सा वृक्ष कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है? तो बैम्बू ट्री। कौन सा ट्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है? बैम्बू ट्री, यानी कि बांस का ट्री, क्योंकि उनकी बांसुरी भी बांस में से ही बनी है। नेक्स्ट है द ब्लैंक रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा। कौन भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन उनके जैसा मतलब किसमें भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देती है? तो कोकोनट में, क्योंकि भगवान शिव को भी 3 आंखें होती है और कोकोनट में भी 3 सर्कल होते हैं। बनानास आर ऑफर्ड टू ब्लैंक। बनाना, केले किसको ऑफर किए जाते हैं? तो लॉर्ड विष्णु को, विष्णु भगवान को। द ब्लैंक इज लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। को भगवान विष्णु को कौन सा प्लांट बहुत ही प्यारा था? तो तुलसी प्लांट। कौन सा प्लांट प्यारा था? तुलसी प्लांट। द कोकोनट ट्री इज नोन एज अ ब्लैंक। कोकोनट ट्री को कौन से नाम से जाना जाता है? तो कल्प वृक्ष। कौन से नाम से जाना जाता है? कल्प वृक्ष। द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट शेल रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो 3 डॉट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसको करते हैं? लॉर्ड शिवाज आईज। भगवान शिव की आंखें, जैसे कि भगवान शिव की आंखें हैं। 3 डॉट्स हमारे नारियल यानी कि कोकोनट पर 3 डॉट्स आते हैं, वो कैसे लगते हैं? भगवान शिव की 3 आंखें। यहीं से हमारा मेन लेसन स्टार्ट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर्स में ध्यान रखना। What did the king wish for? राजा की इच्छा क्या थी? तो लिखना है द किंग wished to build the most beautiful palace for himself। राजा की क्या इच्छा थी? कि वो अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा महल बनवाए। What did the king decide? राजा ने क्या नक्की किया? What did the king decide? राजा ने क्या नक्की किया? तो the king decided that the entire palace was to be supported by 1 column। राजा ने डिसाइड किया कि मेरे महल का जो स्तंभ है वो एक ही स्तंभ, मतलब जो महल का मेन आधार है वो एक ही स्तंभ में मतलब बनाया जाएगा। विच वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो जो उनका जो स्तंभ है वो किससे बनाया जाएगा? कि उनकी राज्य में जो सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत वृक्ष होगा उससे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द पैलेस वॉज बी सपोर्टेड बाय ब्लैंक ओनली, यानी कि जो महल है वो उसका सपोर्ट ब्लैंक्स मतलब कौन करने वाला था? 1 कॉलम, एक स्तंभ, 2 कॉलम्स, 2 स्तंभ, 1 प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म,
2 प्लेटफॉर्म्स। तो कौन करने वाला था उनका सपोर्ट? 1 कॉलम, एक ही स्तंभ में उनको सपोर्ट करवाना था। द कॉलम एंड वॉज टू बी मेड फ्रॉम द ब्लैंक इन द किंगडम। कॉलम किससे मतलब राज्य में से, यानी कि उनके जो स्टेट, उनका जो राज्य है उसमें से कॉलम किसकी बनने वाली थी? ड्राइस्ट ट्री यानी कि सूखे ट्री की, ग्रीनेस्ट ट्री यानी लीले वृक्ष की, शॉर्टेस्ट ट्री छोटे वृक्ष की, कि टॉलेस्ट ट्री की सबसे बड़े वृक्ष की। तो वो कॉलम किससे बनवाने वाले थे राजा? तो सबसे टॉलेस्ट ट्री यानी कि जो सबसे ऊंचा ट्री है उससे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्वेश्चन है नेम द ट्रीज फाउंड इन द हिमालयस, यानी कि हिमालयस में जो जो ट्री मिलते मतलब दिखे जाते हैं उसके नाम लिखने हैं, जो हमारे लेसन में आए हैं वो। स्प्रस, पाइन, ओक एंड देवदार। 4 ट्री के नाम है, स्प्रस, पाइन, ओक एंड देवदार, सॉरी दियोदर, आर फाउंड इन द हिमालयस। हिमालयस में 4 ट्री मिलते हैं, स्प्रस, ओक, पाइन और दियोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर हिज प्राइम मिनिस्टर? राजा ने अपने प्रधानमंत्री को क्या ऑर्डर दिया? तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को क्या ऑर्डर दिया था कि सबसे बड़ा दियोदर का ट्री ढूंढ के लाना है, ऐसा ऑर्डर दिया था। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? The king ordered his prime minister to ask his man to bring the largest deodar without delay। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि कहीं से भी मेरे लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा दियोदर का ट्री लेके आओ, और वो भी कोई भी देरी के बिना। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन है द दियोदर वेर द ब्लैंक ट्री। दियोदर कैसा ट्री है? टॉलेस्ट एंड द वीकेस्ट, बड़ा और वीक यानी मजबूत नहीं होता है वो, नबड़ा। टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत। शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, छोटा और स्ट्रॉन्ग। कि शॉर्टेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बट वीकेस्ट कि सबसे छोटा और सबसे नबड़ा। तो दियोदर ट्री कैसा होता है? तो टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत। नेक्स्ट है दियोदर मीन्स, दियोदर का मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ गॉड, गॉड ऑफ ट्री, ट्री गॉड की गॉड ट्री, और ट्री ऑफ गॉड यानी कि वृक्ष देवी, गॉड ऑफ ट्री भगवान का वृक्ष, ट्री गॉड वृक्ष भगवान की, गॉड ट्री की भगवान वृक्ष। तो दियोदर का मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ गॉड, भगवान का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग्स डॉटर प्रोटेस्ट? राजा की बेटी ने क्यों विरोध किया? जब राजा ने बोला कि मुझे दियोदर ट्री से मेरा महल बनाना है, तो राजा की बेटी ने क्यों विरोध किया? तो लिखना है द किंग्स डॉटर प्रोटेस्टेड, राजा की बेटी ने विरोध किया बिकॉज द दियोदर इज अ सेक्रेड ट्री, कि दियोदर कैसा ट्री है? पवित्र वृक्ष है। एंड इट वॉज यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, और दियोदर ट्री का यूज यानी कि उसका उपयोग ओनली फॉर मंदिर बनाने के लिए होता है। इसलिए राजा की बेटी ने दियोदर ट्री से अपना महल बनाने के लिए विरोध किया था। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द किंग वांटेड हिज पैलेस टू बी एज ब्लैंक एज एनी टेम्पल, राजा उनका पैलेस यानी उनका महल कैसा चाहते थे? सेक्रेड, प्योर, मैग्निफिशेंट की ग्रैंड, शानदार, मैग्निफिशेंट कोई मंदिर के जैसा, मैग्निफिशेंट यानी कि शानदार। द दियोदर वॉज यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग, दियोदर वृक्ष ओनली फॉर यानी कि फक्त और फक्त कौन सी बिल्डिंग इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है? प्लेसेस, राज्य, हाउसेस, घर, स्कूल्स की टेम्पल्स। तो कौन सा दियोदर ट्री से कौन सी बिल्डिंग बनती है? टेम्पल्स यानी कि भगवान के मंदिर ही बनाए जाते हैं। द मैन रिटर्न इट बिकॉज
लोग क्यों वापस आए, मतलब राजा ने जो लोग भेजे थे वो क्यों वापस आए, बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड द दियोदर, वो दियोदर ट्री नहीं ढूंढ पाए। दे कुड नेवर कैरी द दियोदर, वो दियोदर ट्री ला नहीं सकते थे। दे वॉरशिप्ड द दियोदर, वो दियोदर ट्री की पूजा करते थे। दे लाइक्ड द दियोदर, कि वो दियोदर ट्री को पसंद करते थे। तो राजा के लोग दियोदर ट्री को क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि वो उसको उठा सकते नहीं थे, कि दे कुड नेवर कैरी द दियोदर्स, वो दियोदर ट्री उठा सकते नहीं थे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों यहाँ तक हमने इस वीडियो में 1 से लेके 6 पैराग्राफ क्लियर किए। आगे की वीडियो में हम अगले पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये जो पैराग्राफ है वो अपनी वर्कबुक में लिख लेना है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। थैंक यू।